हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। एक बार इस क्वेश्चन को सब ध्यान से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन है, अ पर्सन डिपॉजिटेड सेम अमाउंट ईच टाइम इन अ बैंक एट 40% per annum for 2 years and receives 3052 rupees as an interest. Find the total amount deposited by him if interest is compounded half yearly. एक व्यक्ति प्रत्येक बार समान धनराशि बैंक में जमा करवाता है। यदि ब्याज दर 40% वार्षिक हो तथा समय 2 वर्ष हो तब उसे 3052 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। उसके द्वारा जमा की गई कुल धनराशि बताइए यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करने की मैंने कोशिश की है, इसमें सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पर पूछा जा चुका है, पर ये टाइप अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं आया। तो आने वाले समय में अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखता है तो आप इसको कैसे आसानी से कर पाएंगे, उस पर आज हम बात करेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड्स की। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 5 मेथड्स होते हैं। इन 5 मेथड्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बार देखिए। जिसमें से ये तो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हम प्रिंसिपल 1 + r/100 - p के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। एक हम निकालते हैं प्रिंसिपल टू अमाउंट, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है r% फॉर एन एग्जाम्पल 5%, तो 5% यानी कि 1/20, यानी 20 रुपये की धनराशि 21 रुपये हो जाती है 1 साल में। और अगर ये समय 2 या 3 या 4 साल हो तो हम उसकी यहाँ पर पावर लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरीका है हमारे पास x + y + xy/100, एक है हमारा ट्री मेथड और एक है हमारा पास्कल ट्रायंगल पर बेस्ड मेथड। इन मेथड्स पर बात ना करते हुए, क्योंकि आपकी एक बेसिक तैयारी पहले से ही हो रखी है, तो इन मेथड्स पर बात ना करते हुए सीधा इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। देखिए, पास्कल ट्रायंगल का जो मेथड है, इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है तो हम नंबर याद करते हैं 21। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम नंबर याद करते हैं 331। 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम नंबर याद करते हैं 4641। और अगर इसी प्रकार 5 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, इस पर हमने बात की है अपनी ऑफलाइन बैच में। अभी अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो हम लिखते हैं इस 4 में 1 ऐड करके 5, फिर 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और लास्ट में आता है 1। यानी 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा 5 बार, फिर उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 10 बार, और इसी प्रकार आगे भी इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आए दूसरे साल, तीसरे साल के लिए, तो हम इसको याद करते हैं ऐसे, यानी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 1 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को करते हैं माइनस, यानी इसको हम याद रखते हैं 1 ऐसे ही तीसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को माइनस करके लिखते हैं तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और ऐसे ही अगर मुझे 5वें साल का निकालना होगा, 5 साल के ब्याज में से 4 साल के ब्याज को माइनस करके हम लिखेंगे यहाँ पर 5वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज। पर अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं समय 2 साल। एक व्यक्ति पहले साल बैंक में जाएगा, उसने मान लीजिए अमाउंट डिपॉजिट करा A, तो इस A अमाउंट पर मान लीजिए उसको ब्याज मिला B। हमसे कहा वह दोबारा बैंक में जाता है, सेम अमाउंट डिपॉजिट करता है, यानी वो डिपॉजिट कितना करेगा A, और इस A पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा B। पर क्योंकि पहले साल जो उसने पैसे जमा किए थे बैंक में वो अभी भी बैंक में हैं, तो इस A पर उसको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा B, और इस ब्याज पर ब्याज, क्योंकि ये क्या है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी इस B पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, C।
इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं 3 साल के लिए यूज़ करूँ तो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति पहले साल अगर ए अमाउंट डिपॉजिट करता है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा बी। जब वो दूसरे साल जाएगा तो उसको ए अमाउंट मिलेगा, इस पर मिलेगा इंटरेस्ट बी, पर जो पहले साल का प्रिंसिपल है उस पर मिलेगा इंटरेस्ट बी, और जो पहले साल का इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा सी। अब वो तीसरे साल बैंक में गया, उसने डिपॉजिट किया ए, इस पर उसको इंटरेस्ट मिला बी। पहले साल का जो ए है प्रिंसिपल उस पर मिला बी, दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है उस पर मिला बी, पहले साल का जो ब्याज था उस पर ब्याज मिला सी, दूसरे साल का जो ब्याज था उस पर सी, दूसरे साल का जो ब्याज था उस पर सी, और जो दूसरे साल का ब्याज पर ब्याज लग कर आया था उस पर ब्याज मिलेगा उसको डी। अगर मैं इसको अब कॉन्साइज करके लिखता हूँ तो इस बात को समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने प्रिंसिपल कितनी बार डिपॉजिट किया है, 2 बार, उसको प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितनी बार मिला है, यानी कि बी कितनी बार आया यहाँ 3 बार, और यहाँ जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है उसको कितनी बार मिला 1 बार। अब 3 साल के लिए अगर इस लॉजिक को लगाया जाए तो ए है यहाँ पर कितना 3 बार, यानी जितनी बार वो जाएगा प्रिंसिपल वो उतनी बार डिपॉजिट करेगा। पर अगर मैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो बी यहाँ कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी सी कितनी बार आया यहाँ पर 1 2 3 4, और उस पर भी इंटरेस्ट यानी डी कितनी बार आया 1 बार। अगर आप इस लॉजिक को समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर आपके लिए आसान। मैं लिख रहा हूँ यहाँ 2 3 1, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 6 4 1। अब पिछली स्लाइड को एक बार देखते हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि अगर 3 साल का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 3 1, पर अगर वो 2 साल बराबर धनराशि बैंक में जमा कराता है तो हमें एक कोड मिला 2 3 1, यानी यहाँ पर जो 3 था 3 साल के लिए उसकी जगह तो आ गया 2, और बाकी जो डिजिट थी वो रही सेम। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अगर 4 साल के लिए आपको बोला जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलेंगे 4 6 4 1, पर अगर वो हर बार 3 साल तक बराबर धनराशि जमा कराएगा तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, यानी प्रिंसिपल उसका टोटल प्रिंसिपल जो उसने डिपॉजिट किया वो तो है 3, पर इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर 6 बार, फिर 4 और फिर 1। कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो भी हमें नंबर दिया होगा, यानी अगर वो 3 साल तक पैसे जमा करवा रहा है तो हम बोलेंगे कि 3 साल तक तो उसका प्रिंसिपल आएगा, और जो उसका इंटरेस्ट होगा यानी कि जो कोड होगा वो होगा 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यूज़, जो कि यहाँ पर क्या था 6 4 1। यानी इस लॉजिक से अगर हम जाएं और जो ये हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 3052, टाइम है 2 वर्ष, ब्याज दर 40% पर एनम, पर क्योंकि हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%, यानी कि 1/5। अगर हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने बाद उसने पैसे डिपॉजिट किए तो उसने 2 साल में कितनी बार पैसे जमा किए होंगे 4 बार, और अगर उसने 4 बार पैसे जमा किए होंगे तो टोटल अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया होगा वो किया होगा 4 बार, और इस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा 5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। यानी मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड 10 10 5 1, यानी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, उस पर भी इंटरेस्ट और उस पर भी इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल पर मुझे इंटरेस्ट कितनी बार निकालना है 4 बार, यानी मुझे प्रिंसिपल ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा जिसको मैं 1/5 से कितनी बार डिवाइड कर पाऊँ 4 बार, यानी मैं प्रिंसिपल एज्यूम करूँगा 5 to the power 4 यानी 625। तो 625 का 1/5 अगर हम करें तो 625 का 1/5 हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ 125। इस 125 का 1/5 यानी कि 25, इस 25 का 1/5 यानी कि 5, और इस 5 का भी 1/5 यानी कि 1। अब इन नंबर्स को मैं डिवाइड करूँगा उस कोड से, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, इसको 10, इसको 5 और इसको 1 से, तो 1250
प्लस 250 प्लस 25 और प्लस 1, तो 1250 और 250 1500, 1525 प्लस 1 1526, यानी मुझे अपने अकॉर्डिंग जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1526। पर क्वेश्चन में कितना गिवन है 3052, यानी मेरे 1526 पॉइंट की वैल्यू अगर 3052 है तो मेरे 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 2, और अगर मेरे 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 2 तो मैंने प्रिंसिपल एज्यूम कितना किया है 625, पर ये मैंने एक साल में यानी एक बारी में जो 625 जमा किए हैं, यानी मैंने 4 बारी में जो पैसे जमा किए होंगे वो किए होंगे 625 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 2500। अगर मेरे 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है तो मेरे 2500 पॉइंट की वैल्यू होगी 5000। उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।